हेलो बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा की भाषाभ्यास का 5वां लेसन करेंगे, जिसमें आपको काल के बारे में बताया गया है। काल क्या है? काल की परिभाषा क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो, होने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। यानी कि संक्षिप्त वर्ड में अगर हम कहें तो काल क्रिया के समय को कहते हैं, यानी कि क्रिया किस समय पे हो रही है। क्रिया की उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये कार्य चल रहा है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। अब पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे शब्दों में दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट होता है, यानी कि जो शब्द हमें क्रिया के होने के समय का बोध करवाएं, उन्हें हम काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद हैं। देखिए, इसको देखिए कि काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम काल के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बच्चे खेल रहे हैं और मैडम पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो जो समय चल रहा है, यानी कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं कि वर्तमान काल का समय है। और दूसरा देखिए, भूतकाल है कि जो समय बीत चुका है, यानी कि जो समय खत्म हो चुका, भूत बन गया। भूत का मतलब जो बीत चुका, भूत का मतलब होता है जो मर चुका, बीत चुका। ठीक है, तो वो समय, ठीक है, यानी कि भूत का मतलब जो पीछे जा चुका हमारा समय। भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। हम कहते हैं ना, पंडित जी को भविष्य बताइए कि आने वाले समय के बारे में बताइए, तो भविष्यत काल है आने वाला समय। अब आइए देखिए, हम वर्तमान काल के विषय में आगे और पढ़ते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। मतलब इनके लास्ट में देखिए, पहले वाक्य में रहे हैं आ रहा है, दूसरे में रहा है आ रहा है, तीसरे में जाती हैं आ रहा है। यानी कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो समझ आया बेटा? तो वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य में अंत में ता है, ती है, ते हैं या रहा है, रहे हैं, रही हैं, यानी कि है आदि जरूर आते हैं। ये वर्तमान काल की पहचान है। अब देखिए भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, यानी कि जो समय हमारा निकल चुका, पीछे जा चुका, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो कि कार्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था, यानी कि खा चुका है, खा नहीं रहा है, खा चुका है वो, उसने अपना खाना फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर चुका है वो। राम ने अपना पाठ याद किया कि उसने अपना पाठ याद कर चुका है वो। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, अब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। इनमें याद रखिए कि इनकी पहचान के लिए अंत में था, थे
थी आता है, या फिर जैसे किया, हो चुका, किया, गया, या, ये, ठीक है, आते हैं, या फिर गया, था, थे, थी आते हैं। अब तीसरा है भविष्यकाल। अब भविष्य के में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में यानी कि आने वाले समय में, अभी काम हुआ नहीं है, ना ही हम कर रहे हैं अभी, यानी कि अभी वो समय आएगा जब हम काम करेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का काम के आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल की पहचान के लिए अंत में देखो गा, गे, गी, यानी कि जाएगा, गा आ रहा है, जाएंगे, गे आ रहा है, बोएगा, गा आ रहा है, या वह स्कूल जाएगी, गी आएगा, ठीक है। तो गा, गी, गे आए, वे भविष्यकाल के उदाहरण हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसमें अपना 5th लेसन, भाषाभ्यास का 5th लेसन करने का प्रयास करें, उसके एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। बेटे अपने आप कीजिए काम, ताकि आपको पता चले। फिर मैं कल आपको उसकी अभ्यास भी समझाऊंगी। अभ्यास की भी आपके पास PDF भी आएगी आंसर की, और मैं बताऊंगी भी उसमें कैसे करना है। अभी आपको इसकी परिभाषा, इसके भेदों की परिभाषा, उदाहरण याद कीजिए, ठीक है। समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काल समझ आ गया होगा कि काल क्या है, कि क्रिया के होने वाले समय को, कि क्रिया किस समय में होने वाले समय को काल कहते हैं, यानी कि हमारी क्रिया जो है वो किस समय में हो रही है उसे काल कहते हैं, ठीक है। काल के 3 भेदों के बारे में बताया मैंने कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये सारे आपके वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद भूतकाल, भूतकाल में यानी कि जो समय पीछे जा चुका है। दूसरा कारण है भूतकाल, कि जो समय बीत चुका है, जैसे बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रहे थे, ठीक है, सोहन नाच रहा था, मैं खेल रहा था, मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है। तो ये सारे भूतकाल के उदाहरण हैं। आगे देखिए, तीसरा है भविष्यकाल, यानी कि जो समय आने वाले समय का बोध करवाता है, क्रिया की कि आने वाले समय में का बोध करवाने वाले शब्दों को हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी, हम जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम खेलेंगे, हम सोएंगे, हम खाएंगे, ठीक है, यानी कि जिनके पीछे गा, गे, गी आए, वे भविष्यकाल के उदाहरण हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अपना भाषाभ्यास का 5th अध्याय करने की कोशिश करें, ठीक है। और अच्छा बेटे साफ साफ काम किया करो, ठीक है, अभ्यास में, ताकि सामने वाले को अच्छी लगे आपकी बुक। नई बुक है तो अक्षर भी नए लगने चाहिए ना, सुंदर सुंदर। तो ठीक है बेटा, ओके, इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। ओके बेटा।